मॉर्निंग वंस अगेन, क्या हाल चाल। सदर ट्रंप की कौम से तकरीर या कौम से खिताब का हम तज्जिया एनालिसिस कर रहे हैं और मुख्तलिफ लोग हमें ज्वाइन करते चले जा रहे हैं। लेकिन बात यह है, ये जो इससे पहले बात हुई है ना, बड़ी अहम है कि मजीद 2 से 3 हफ्ते में क्या अहदाफ हैं जो हासिल किए जा सकते हैं या किए जाने हैं। और दूसरा ये जो कौम से खिताब था, मतलब कौम पे क्या असर पड़ा होगा इसका और उनकी पॉपुलैरिटी का क्या हाल था। अभी तो जो हम तज्जिया ले रहे थे, ऑफ कोर्स वी हैड आवर एनालिस्ट हियर इन पाकिस्तान, बट लेट्स टेक यू टू द यूएस। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली से प्रोफेसर नईम जफर ने हमें ज्वाइन किया। प्रोफेसर, सबसे पहले तो हमें ये बता दें कि क्या जंग के शुरू होने से अब तक ट्रंप की पॉपुलैरिटी को क्या डेंट लगा है, बहुत ज्यादा डेंट लगा है, वहां क्या सिनेरियो बना हुआ है यूएस? व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? उसकी पॉपुलैरिटी लेटेस्ट पोल में 33% तक आ चुकी है, जो कि बहुत कम है। और चूंकि लोगों को जो पहले उन्होंने बताया था कि हम अमेरिका फर्स्ट होंगे और सारे मागा उसकी बेस इस पे उसको अलर्ट किया था और चीज़ों की पैसे कम हो जाएंगे, महंगाई कम हो जाएगी। ये जंग की वजह से उसका ख्याल था कि वेनेजुएला की तरह ये जल्दी से 1-2-3 में काम हो जाएगा, हमारे बम मारेंगे तो सारे कैपिचुलेट कर देंगे। ईरान डिड नॉट कैपिचुलेट, ईरान ने उसको कोई मानी नहीं, बल्कि दे लॉन्ग वॉर इज गुड फॉर ईरान। तो अब समझ नहीं आ रही थी उनको यहाँ ऑफ रैम क्या करें, तो जल्दी से काम होना था, हुआ नहीं, अब क्या करूँ मैं। तो उन्होंने काफ़ी कोशिश की कि धमकी भी दी हैं, कुछ ये भी है कि हमारी बड़ी अच्छी नई रजीम से बात भी हो रही है, कुछ नहीं बना। तो उसने यही सोचा कि सबसे शराफत की बात है कि मुंह उठा के मैं वापस चले जाता हूँ, हमें ऑयल की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि हमें ऑयल हम फ्रैकिंग की वजह से काफ़ी इंडिपेंडेंट है। जो कमी बेची थी वो वेनेजुएला से अब आ रहा है, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने की, तो हम वापस चलते हैं, हमारा काम हो गया है। अगले 2-3 हफ्ते जो करेंगे ये बॉम्बिंग, वो सिर्फ इस वजह से करेंगे क्योंकि इजराइल की मदद कर रहे हैं। इजराइल हालांकि जो जीता इसमें इजराइल का फ़ायदा हो गया ना, कि जो उसने चाहता था कि उसकी सब मिसाइल और ड्रोन बेसिस तबाह हो जाएं। अच्छा, ईरान ने ये किया था कि उनके 31 सूबे हैं, उन्होंने उनको डिसेंट्रलाइज कर दिया था। उन्होंने कहा था किसी वजह से अमेरिका को बदमाशी करेगा, हमारी अगर टॉप ब्रास को उन्होंने काट दिया, हर सूबे को इंडिपेंडेंटली आप जंग जारी कर सकते हैं। सो मिसाइल वगैरह सब डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे 31 सूबों को। तो अगले 2-3 हफ्ते में इनका यही कोशिश होगी कि हम कुछ सूबों में जहाँ स्टॉक पाइल्स हैं उनको बर्बाद कर दें, लेकिन हमें कोई ज़रूरत नहीं है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की। अगर साउथ कोरियन को, चाइनीज़ को चाहिए तो खुद ही आगे खुल दे। अब ये है कि पाकिस्तान के लिए इसका फ़ायदामंदी है, क्योंकि पाकिस्तान चीन और तुर्की और इजिप्ट के साथ मिलके एक प्रपोजल उसने बनाई है, लिखी है, इस्लामाबाद में बातें भी हुई हैं। तो पाकिस्तान विल लुक गुड बिकॉज पाकिस्तान कैन कम इन विद द हेल्प ऑफ चाइना, ओपन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, स्ट्रीमलाइन द ऑपरेशन। अमेरिका घर चला गया है, तो अगले 2-3 हफ्ते में आपको नॉर्मलाइजेशन शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान विल प्ले सेंट्रल रोल इन दिस प्रोसेस। दिस इज गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान, इट्स गुड न्यूज़ फॉर ईरान। Iran just wanted to stay alive and not give in. They succeeded. Israel succeeded. They want to, कह रहे थे कि उनकी जो मिसाइल और ड्रोन को कम कर दें, उनकी कैपेबिलिटी को, वो भी हो गया। So if we count at the successes, good for Pakistan, invariably, obviously पाकिस्तान तो coincidentally बीच में डिप्लोमेसी में आया, good for Israel, they got what they wanted. Let's come back to Trump and the US. उनकी जो वोट बेस है ट्रंप का, फैन बेस का है, वोट बेस का है, whatever, वो इतने गलेबल हैं कि दे कैन स्वॉलो दिस पिल कि जी हम जिस काम के लिए गए थे ईरान में हम बड़े सक्सेसफुल हुए हैं। यू थिंक दिस विल टर्न आउट गुड फॉर ट्रंप इन मिड टर्म इलेक्शन स्पेशली? वेल, सो शॉर्ट आंसर इज मे बी नॉट, लेकिन वो ट्रैप हो गया था, वो गया था, उसका खतरा था, उसको सुनाई गई थी उसके एडवाइजर ने कि वेनेजुएला की तरह हम 2-3 बम करेंगे, सब लोग मर जाएंगे। वो ईरानी सब कौम जोश में आके कर देगी, वो नहीं हुआ, उसको बैड एडवाइस दी गई थी। अच्छा, अब ये है अपने आप को बचाने के लिए, वो कह रहा है मैं कैसे बचाऊं अपने आप को। उसकी जो बेस है, जो 20% लोग जिसके मांगे हैं, वो तो जो भी कहेगा उसको मान लेंगे, क्योंकि वो और किसी की बात नहीं सुनते। बल्कि आज मैंने सुना है वो कह रहे थे कि ट्रंप डिड नॉट स्टार्ट ए न्यू वॉर, ये 1979 में जब वॉर शुरू हुई थी उसको खत्म कर रहा है। यानी कि दिस इज प्रीटी स्टूपिड, लेकिन ऐसी बातें बता रहे हैं, वो मागा बेस कर रही है। लेकिन जो ब्रॉड पब्लिक है वो बहुत तंग आ चुकी है, महंगाई भी ज़्यादा हो गई है,
और हर जगह उसको इफेक्ट हो रहा है, तो इसका इफेक्ट पड़ेगा री इलेक्शन के टाइम में डेफिनेटली। अच्छा, ये भी आपसे जानना चाहते हैं प्रोफेसर साहब, इजराइल को 2-3 हफ्ते शायद मजीद चाहिए होंगे लबनान में अपनी कार्रवाइयाँ तेज़ करने के लिए। आपने जैसा कहा कि 2-3 हफ्ते में इसलिए कार्रवाइयाँ आगे बढ़ रही हैं क्योंकि ट्रंप इजराइल की मदद करना चाहते हैं। एट द एंड ऑफ इट क्या आपको नज़र आ रहा है जब वो ये कहते हैं कि मुझे तो मिडल ईस्ट के किसी तेल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन साथ ही साथ ये बड़ी अजीम कौमें हैं, ये अजीम कौमें अब इसके बाद क्या रिएक्शन या क्या स्ट्रैटेजी अपनाती हुई आपको नज़र आ रही हैं? क्योंकि उनका तो स्टैंड स्टिल पे है सारा ऑपरेशन, और ये जो स्टैंड स्टिल पे ऑपरेशन है उनका एनर्जी, ये उनकी लाइफलाइन है, ये इन कंट्रीज के मतलब वजूद की जामिन है एनर्जी एक्सपोर्ट्स। इनफैक्ट प्रोफेसर साहब ये भी बता दें कि इन गल्फ स्टेट्स का अमेरिका के साथ खड़े होने में क्या फायदा हुआ? इनका तो लॉस ही हुआ। एंड आगे ये रिलेशनशिप आपको इसी तरह चलता नजर आ रहा है जब जैसा कि 70 से चल रहा है? नहीं, ये जो गल्फ स्टेट का रिलेशन जो ट्रंप की वजह से अमेरिका के साथ फंडामेंटली ऑल्टर हो जाएगा। इनको जैसे यूरोप को अभी एहसास हुआ है कि हम अमेरिका पे रिलाई नहीं कर सकते, हमने आपको खुद से रिलाई करना है, जो भी जंग करनी है यूक्रेन रशिया के साथ। अब अरब स्टेट भी ऐसा देखेंगे, अपने आप को बैलेंस करेंगे, रीबैलेंस हो जाएगा। सो रीजनल रीबैलेंसिंग होगी, अमेरिका पे जो डिपेंडेंस कम हो जाएगी। ये चाइना का फायदा होगा, इसमें तुर्की का फायदा होगा, अगर पाकिस्तान थोड़ा घुस जाए उसको भी थोड़ा फायदा हो सकता है। तो ये है कि रीजनल रीऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी। इसमें अमेरिका का नुकसान है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म अपने आप को ट्रंप अपने आप को पैट ऑन द बैक दे रहा है। लॉन्ग टर्म अमेरिका का जो था ना बेसिक पावर थी सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर आफ्टर वर्ल्ड वॉर II they were considered the good guy, not always doing the good thing but trying to do the good thing. ये ट्रंप ने उसका बस सारा तबाह कर दिया है वो इमेज को। सो दिल बी रीजनल लोकल पावर्स एंड अमेरिका कहेंगे तुमकी जरूरत नहीं है, आप घर ही जाएं, हम वहीं जाके बैठें। अच्छा, अब प्रोफेसर साहब हम सिर्फ एक सिनारियो इमेजिन करना चाह रहे हैं कि 2-3 हफ्ते का जो जिक्र किया है ट्रंप ने, और फिर कहते हैं इंटेंस हो जाएगी अटैक्स एंड बॉम्बिंग्स इन ईरान, और उसके बाद फिर हम शायद निकल भी जाएंगे, क्योंकि उन्होंने 10 घंटे पहले ये भी कहा था कि 2-3 हफ्ते की बात है, उसके बाद ये जंग खत्म हो जाएगी। We are trying to imagine a scenario almost akin to what happened in Afghanistan, जिस तरह वो they packed up their bags, they got up and left a mess behind. अब जो leaving a mess behind वाली बात है, उसमें are the Gulf states going to, वो जो रीबैलेंसिंग की आप बात कर रहे हैं, वो किस तरह ईरान के साथ दोबारा से शुरू होंगे, अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम, ये गैस तेल वगैरह, how are they going to instill that confidence again in the region? I think this is going to be tricky but possible. देखिए ना, their interdependence है, because Gulf state जैसे हैं उस सबको they need passage through Strait of Hormuz अपने बेचने के लिए, तो they also need to make sure कि उनका desalination plant are protected, that people are not running away, so that they need each other. अब देखें एक ज़माने में आप चौधरी साहब आते थे, आप कहते चौधरी साहब से हमारी दोस्ती है बस सब ठीक काम हो जाएगा। अब चौधरी साहब भाग गए हैं गांव से, तो आपको अपने एक दूसरे से हमसायों के साथ अपना दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा अपना सिलसिला। तो ये आप देखेंगे ये शुरू हो जाएगा गल्फ स्टेट में। ईरान भी ज़रा सॉफ्टवेयर स्टैंड लेगा और ये इसके नेबर भी सॉफ्टवेयर स्टैंड लेंगे। चाइना, साउथ कोरिया और जापान विल प्ले की रोल बिकॉज दे डिपेंड ऑन दैट ऑयल। सो यू विल सी अ रीजनल रीऑर्गेनाइजेशन. It will be good for the region long term. It may take 3, 4, 5 years to settle everything, but it's good for Iran, it's good for the neighbors. But do we also, are we in a position to trust Trump's words? अब क्योंकि जब ये जंग शुरू हुई थी तो 2-3 हफ्ते की टाइमलाइन थी, फिर 1 महीने बाद कहा जा रहा था कि 10-15 दिन, फिर अब दोबारा 3 हफ्ते की बात हो रही है। हम 3 हफ्ते बाद दोबारा कोई खिताब और 3 हफ्ते की मजीद डेडलाइन सुन रहे होंगे, या फिर आपको लगता है वाकईतन क्योंकि ये अभी भी एक्सपेक्टेशन से लंबी चल गई है जंग, ये निपट जाएगा मामला इन 3 वीक्स टाइम? सो शॉर्ट आंसर इज, देखिए जो भी ट्रंप कहता है आप उसको यकीन नहीं मान सकते, उसको रोज अपनी बात चेंज कर देता है। लेकिन व्हाट डज ट्रंप लिसन टू? 3 थिंग्स: पॉपुलैरिटी रेट इन अमेरिका फॉर इलेक्शन के लिए, स्टॉक मार्केट एंड हिज बेसिक बेस. All 3 were very unhappy with the action he took. So he's trying to वो बैक ट्रैक कर रहा है ताकि मैं आपको स्टेबलाइज कर दे इलेक्शन से पहले। दूसरी बात फायदा ये भी हुआ कि सारा फोकस चेंज हो गया है, कोई एफसीन की बात नहीं कर रहा, तो वो भी दबा दिया इसने। इसका ख्याल था कि 1 हफ्ते के अंदर जीत जाऊंगा फिर सब लोग मेरे से बड़े खुश हो जाएंगे, वो नहीं हुआ। तो ही इज ट्राइंग टू रिकवर, इज नॉट इन ए गुड प्लेस बट ही विल रिकवर समहाउ। कोई बदमाशी करके, इसके 2-3 ट्रिक्स हैं इसके पास नेशनलाइज इलेक्शन करने के, इलेक्शन को डिस्टॉर्ट करने के।
तो उसका यही है कि इलेक्शन जीतने की बात है, वरना उसमें ब्रेकें लग जाएंगी, वरना अगर कांग्रेस चेंज हो गई तो। अच्छा प्रोफेसर, फाइनली हम पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक कोशिशों पे बात कर लेते हैं, जो कि यू कैन टेल अस हाउ इट विल वर्क, बिकॉज अगर तो ट्रंप कहते हैं जी हम तो 2-3 हफ्ते में उसके बाद निकल जाएंगे, पाकिस्तान का रोल ज्यादा इफेक्टिव पोस्ट वॉर लगता है कि होगा टू गेट ऑल दीज नेशंस टू कोएग्जिस्ट, क्योंकि ऑब्वियसली रीजन में तो हम ही बैठे हैं और ये सारे, अमेरिका तो बहुत दूर है अगर आप प्रॉक्सिमिटी भी देख लें। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान का एक्चुअली सही जो इंपॉर्टेंट रोल है, पाकिस्तान की रीजन में इंपॉर्टेंस जो है वो उभर के, अभी भी बातचीत चल रही है, लेकिन दैट इज द टाइम दैट वी शुड बी लुकिंग एट। पाकिस्तान को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे पिछले 20-20 साल से वो आफ्टर टाइम, लेकिन हमारे फील्ड मार्शल ने बड़ा डिप्लोमेटिकली इंपॉर्टेंट बात की है। उसकी ट्रंप से अच्छी रिलेशनशिप है, वो जा चुके हैं व्हाइट हाउस में 1-2 दफ़ा। उनकी पाकिस्तान की तुर्की से भी बनती है, चीन से भी बनती है और इजिप्ट से भी बनती है। सो पाकिस्तान हैज़ ए यूनिक अपॉर्चुनिटी कि अमेरिका में भी उसके पसंद उसको एडमिट करते हैं, कम से कम फील्ड मार्शल को, और अपने प्राइम मिनिस्टर को भी। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर ने जो बातें तारीफ की थी ट्रंप की, इवन ट्रंप कुड नॉट बिलीव कि मैं क्या कह सकता हूँ उसको। तो पाकिस्तान हैज़ ए यूनिक अपॉर्चुनिटी, एक विंडो है हमारे पास कि हम वी हैव द राइट रिलेशनशिप, हम उसको डिप्लोमेटिकली शेप कर सकते हैं, जैसे कतर ने किया था अपने 5 साल में। कतर हालांकि कोई इंपॉर्टेंट जगह नहीं थी, लेकिन डिप्लोमेटिकली बड़े इंपॉर्टेंट बिल्कुल। तो पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटी है, अगर वो हम खराब ना करें तो हम काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब किसकी जलेगी, किसकी? इंडिया की। दैट गोज विदाउट इंडिया सेइंग। ऑलरेडी फोन जी वो तो ऑलरेडी ऑफेंडेड है काफी। बहुत शुक्रिया आपका। हाँ थैंक यू प्रोफेसर जफर हमें यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले से ज्वाइन कर रहे थे।